नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पाकिस्तान और मुसलमान से आगे कभी नहीं बढ़ती। कभी नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कपड़े देखकर पहचान लेंगे, कभी राजनाथ सिंह का बयान आता है कि पीओके को मिला लेंगे भारत में, कभी सिंध में मिलाने का बयान आता है, कभी अमित शाह संसद के भीतर खड़े होकर कहेंगे कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे, हम पीओके हमारा है, हम पीओके को मिला लेंगे। और बाकी जो भक्त हैं, जो छोटे मोटे भक्त हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बिना पाकिस्तान और मुसलमान उनकी कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अभी हाल में राजनाथ सिंह जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में क्या कह रहे हैं, वो जरा सा सुन लीजिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। तो हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। अब देखिए, यही बात हम लोग कह दें तो हमको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा, यही बात हम लोग कह दें तो इसको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। अगर राहुल गांधी खड़े होकर कह दें कि आतंकवाद का कोई धर्म और देश नहीं होता, तब तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका गोदी मीडिया राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएगा और कहेगा देखो पाकिस्तान को बचा रहे हैं, देखो पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। और इस तरह की बातें लगातार होने लगेंगी और होती रहती हैं। लेकिन यह सवाल अब कोई नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा कौन सा प्रेशर था, आखिर ऐसा कौन सा डर था कि राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में बैठकर यह कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले पा रहे हैं राजनाथ सिंह? देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर और बाकी सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? यह सवाल अब कोई गोदी मीडिया नहीं करेगा। गोदी मीडिया तो ट्विस्ट कर देगा और खबर चलेगी कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर गरजे। लेकिन पाकिस्तान पर अगर गरजे तो ये क्या था जब वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले भी भारत सरकार ये बात कहती रही है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को जगह दी है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कश्मीर पर मेरा खुद का भी रिसर्च है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस बात को। इस बात के हजारों सबूत हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर और बाद में कश्मीर के अंदर आतंकवादी कार्रवाइयों को पाकिस्तान का समर्थक मिला। हम सब जानते हैं कि जो पीओके है वहां पर कितने सारे ट्रेनिंग कैंप रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप रहे हैं। जिया उल हक ने किस तरह से पूरी एक प्लानिंग बनाई थी कश्मीर के अंदर आतंकवाद को लगातार फैलाने की। पंजाब के अंदर जो आतंकवाद था उसको भी जगह दी गई, उसको भी ट्रेनिंग दी गई और उसको भी बहुत सारी मदद मुहैया कराई गई पाकिस्तान द्वारा। और ये सब ऐसी बातें हैं जो सारी दुनिया एक वक्त में मान चुकी थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कांग्रेस के गवर्नमेंट के समय, मनमोहन सिंह के समय धीरे धीरे पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया गया था और आतंकवाद को लेकर सारी दुनिया ने सवाल उठाया था। और पाकिस्तान के अंदर वहां की आर्मी का जिस तरह से शासन है, जिस तरह से डेमोक्रेसी को एक किनारे रखा जाता है, वहां की जनता को भी इससे बहुत शिकायत रही है। पिछला जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के बारे में आमतौर पर यह माना गया कि पूरी तरह से रिग्ड इलेक्शन था। वो इलेक्शन पाकिस्तान की आर्मी ने अपने हिसाब से करवाया, हरवाया और जितवाया। इमरान खान जो इजराइल के हमेशा खिलाफ रहे हैं, इमरान खान जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, आर्मी को कंट्रोल में लेने की बात कर रहे थे, वो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं और जेल में उनके हालात खराब हैं। बीच में लंबे वक्त तक उनकी फैमिली के लोगों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। और ये जो आर्मी का पूरा सत्ता स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रक्चर आतंकवाद को भी मदद करता रहा है, अभी भी करता है। ये एक ऐसी बात है जो सब जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हमेशा दावा करते रहते हैं कि ट्रंप उनके बहुत करीबी दोस्त है और बाकी सारा कुछ, उनके आने के बाद जो दो कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें कहा गया घर में घुसकर मारा गया, वो कुल मिलाजुला कर कामयाब नहीं हुई है।
और कुल मिलाजुलाकर वो एडवेंचर दुनिया के सामने ऐसे गया है जैसे भारत एक अग्रेसिव मुल्क बन गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के समय कितना नुकसान हुआ, इस बात को लेकर तो सारी दुनिया ने सवाल पूछा। और ये कहा ही जा रहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो शायद आसिम मुनीर ट्रंप के इतना करीब नहीं गए होते। आसिम मुनीर के लिए ट्रंप के दिल में इज्जत नहीं पैदा हुई होती। ट्रंप को लगा कि वाह, ये आदमी तो ऐसा है जिसने हिंदुस्तान से मुकाबला कर लिया। और उसके बाद आप देखते हैं कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया जाता है। और अब तो यह हालत है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है और बहुत जरूरी काम कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जंग खत्म हो जाए। इसके अलावा खाड़ी के अंदर जिस तरह से सऊदी अरबिया के उसके रिश्ते बने हैं, टर्की, सऊदी अरबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान का जिस तरह से एक पैक्ट होने की बात चल रही है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान को उसने लिवरेज दी है। चाइना उसका पहले से करीबी दोस्त है, अमेरिका से उसके अच्छे रिश्ते हैं और साथ में रशिया से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो मोदी साहब सिर्फ दो मुल्कों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, इजराइल से और अमेरिका से। और उसके चक्कर में ढेर सारे जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो नाराज होते गए हैं। अभी बीच में द हिंदू ने खबर छापी थी कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, उसमें गजा को लेकर इजराइल पर भारत ने जो अपना रुख लगातार कमजोर किया, लगातार मुलायम किया, उसके चलते ब्रिक्स के जो अदर मेंबर कंट्रीज थी वो नाराज थी और ब्रिक्स में भी भारत अकेला पड़ा है। ये सब बातें आप जानते हैं। अब सवाल ये उठता है, राम माधव जाकर अमेरिका में कह आए हैं कि अमेरिका के कहने पर हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, पहले रशिया से और फिर ईरान से। अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाया, वो भी हमने हंसकर मान लिया। अब और क्या चाहता है अमेरिका आखिर? इसके बावजूद अमेरिका क्यों नाराज है? तब मैंने कहा था कि जो झुकेगा उसको झुकाया जाएगा। तो अमेरिका जानता है कि आपको डांट के झुकाया जा सकता है, तो फिर बराबर की इज्जत कैसे देगा? ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं ट्रंप का ही ये ऑर्डर तो नहीं आया है कि भाई अब पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहना बंद कर दो। और कहीं इसी की वजह से एससीओ में बैठकर राजनाथ सिंह जी ये तो नहीं कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता। कहीं ये भी ईरान से तेल खरीदना बंद करने, रशिया से तेल खरीदना बंद करने की तरह अमेरिकी ऑर्डर की वजह से ही तो नहीं हो रहा है। और देखिए, विपक्ष तो सवाल करेगा। राम माधव का जब वीडियो आया तो राहुल गांधी ने कहा था कि संघ जो है वो अब राष्ट्रीय सरेंडर संघ बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जगह पर राष्ट्रीय सरेंडर संघ हो गया है, जिसने पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। बाद में राम माधव जी ने कह दिया कि मेरा बयान गलत था, लेकिन तीर जब एक बार कमान से निकल चुका है तो फिर उसको वापस नहीं डाला जा सकता। वो तो राघव चड्ढा वाला किस्सा आ गया तो वो मामला दब गया। कई लोगों का तो ये कहना है कि उस मामले को दबाने के लिए ही राघव चड्ढा वाला मामला आनन फानन में कराया गया, वरना 2-4 दिन बाद होना था। आज शायद बंगाल में इलेक्शन हो रहा है तो शायद आज के एक दिन पहले या आज वो घटना होनी थी, लेकिन दबाने के लिए राम माधव वाले मामले को उसी दिन ये घटना करवा दी गई। खैर कोई भी हो, कांग्रेस ने छोड़ा नहीं। कांग्रेस ने कहा राष्ट्रीय सरेंडर संघ और कहा कि अमेरिका के सामने जो कंप्रोमाइज हो गए हैं नरेंद्र मोदी, ये आरोप राहुल गांधी पहले भी लगाते रहे हैं और राम माधव ने जो कहा उससे ये आरोप और साबित हो गया। और अब जब ये राजनाथ सिंह वाला जब बयान आया है, इसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर हो गई है। जयराम रमेश ने लिखा कि पाकिस्तान को लेकर यह नया रुख नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रति तुष्टीकरण और चीन के प्रति संतुलित समर्पण, बैलेंस सरेंडर, ये जो नई नीति उनकी बनी है, यानी अमेरिका के सामने तो झुके ही हुए थे, अब चाइना के सामने भी झुक रहे हैं। उसका नतीजा है अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, चाइना के सामने झुक रहे हैं। पाकिस्तान के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक लंबा ट्वीट किया और उसमें सवाल पूछे कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं है? क्या वहां भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी शिविर नहीं है? क्या पाकिस्तान में भारत विरोधी विचारधारा का प्रचार नहीं होता? क्या मुंबई और पहलगाम आतंकी हमलों की साजिश के तार पाकिस्तान से नहीं जुड़े थे? ये सारे सवाल सीधे सीधे पूछे हैं सुप्रिया श्रीनेत ने। जाहिर है सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन ये सवाल तो हमारे दिमाग में भी आ ही रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी बिना पाकिस्तान और मुसलमान के एक कदम आगे नहीं बढ़ पाती, वो अचानक ये कैसे कहने लगी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई
देश नहीं होता। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान एक से एक ऐसे घटिया पोस्टर्स अपने हैंडल से पोस्ट किए हैं जिसमें मुसलमानों को आतंकवादी और घुसपैठिया और जाने क्या क्या बताया गया है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कह रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई देश नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी अजीब लगती है। हम तो यही चाहेंगे कि वाकई सुधर जाए भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान के जो कहना है कहती रहे, पाकिस्तान के साथ जो करना है करती रहे, कम से कम देश के अंदर के मुसलमानों के लिए घटिया बातें करना बंद कर दे। लेकिन हम जानते हैं कि रावण की तरह इनके भी कई सारे मुंह हैं, विदेश में बोलने के लिए कुछ और, चुनाव में बोलने के लिए कुछ और, संसद के अंदर बोलने के लिए कुछ और सड़क पर बोलने के लिए कुछ और। आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई सच्चाई है या फिर भारतीय जनता पार्टी एक ही जबान में बोलती है? बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।